मैं टेलर हूँ। मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। मेरी बंगाली जवान पत्नी अब मेरी जगह पर दुकान संभालने लगी तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। वह मेरे सामने मर्दों का नाप लेती तो मुझे शक होता, क्योंकि मेरे पास कपड़े सिलवाने कोई भी नहीं आता था। एक दिन मैं साड़ी पहनकर औरत बनकर अपनी पत्नी की जगह पर दुकान पर बैठ गया। जब वहाँ ग्राहक आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने मुझे दुकान के पीछे बुलाकर, मैं बांग्लादेश में रहता हूँ और वहाँ एक टेलर का काम करता हूँ। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया था जिस वजह से मैं परदेश आ गया था, पर आजकल मेरी दुकान में ग्राहक बिल्कुल भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। जब मैं डॉक्टर से दिखाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए जितने पैसे चाहिए थे वह मेरे पास नहीं थे। मेरी पत्नी पायल बंगाली है। मेरी इस बीमारी से वह काफी परेशान हो गई, क्योंकि हमारे पास अब पैसों की बहुत कमी हो गई। घर चलाने का पैसा भी नाम मात्र का बचा था। इलाज के लिए तो पैसे ही नहीं थे। करीब 1 साल से मैं बांग्लादेश में था और यही काम कर रहा था। मेरे पापा भी टेलर हैं। वह बिहार के मुजफ्फरपुर के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि तुम यहाँ गांव में आ जाओ, पर मैं इस हालत में अपनी पत्नी के साथ उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। गाँव में तो कमाई नाम मात्र की थी और पापा मम्मी के साथ मेरे भैया और भाभी रहते थे। एक समय उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया था और गुस्से से मैं दिल्ली चला गया था। जाने से पहले कहा था मैं कभी गांव वापस नहीं आऊंगा। अब मैं इस हालत में उनके ऊपर बोझ कैसे बनूं? मेरे भैया भाभी भी तो बातें सुनाएंगे और मैं एक बहुत ही खुददार इंसान हूँ। शायद मैं दिल्ली में ही गुजारा कर लेता और बांग्लादेश कभी ना आता, अगर वहाँ मेरे साथ वह हादसा नहीं हुआ होता, जिससे बचने के लिए मैं दूसरे देश में आ गया था। बांग्लादेश आकर तो मेरी काफी अच्छी कमाई हो जाती थी और मैं एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था। घर के सामने वाले कमरे में ही मैंने अपनी दुकान बना रखी थी। एक दिन एक खूबसूरत सी लड़की मेरी दुकान पर आई और उसने मुझसे रेशमी कपड़ा देकर सलवार सूट बना देने को कहा, पर वह लड़की काफी नखरे वाली थी और काफी सारे डिजाइन और कटिंग के बारे में बात कर रही थी। मैं तो सिंपल सलवार कमीज सिलता था। गाँव में तो इस तरह का सलवार कमीज कोई नहीं पहनता, पर कपड़ा देखकर लग रहा था शायद उसे किसी शादी में जाना हो, जिस वजह से वो इतने सारे नखरे दिखा रही थी। उसी के हिसाब से मैंने उसे वह सलवार कमीज सिल दी। जब वह लेने आई तो काफी खुश हो गई और उसे लेकर चली गई थी। मुझे वह लड़की काफी पसंद आ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना पता लगाया जाए कि वो कहाँ रहती है। वह लड़की मुझे दोबारा कभी नहीं दिखी, लेकिन 2 महीने के बाद वह फिर से मेरी दुकान पर आई। बातों बातों में जब मैं उनसे पूछा कि इतने दिन आप आई नहीं, उसने कहा वह कोलकाता में रहती है, बांग्लादेश में अपने रिश्तेदार के यहाँ आती रहती है। उस दिन वह लड़की कपड़ा सिलवाने नहीं आई थी, बल्कि वह मुझसे कपड़ा सिलना सीखने आई थी। उसके बदले में उसने मुझे पैसे भी ऑफर किए थे। मुझे वह लड़की पहले से ही पसंद थी तो मैं उसे सिखाने को तैयार हो गया। करीब 2 महीने तक वह मुझसे कपड़ा सिलना सीखा। उसके बाद वो वापस कोलकाता चली गई। इस 2 महीने के दौरान मुझे वो लड़की काफी पसंद आ गई थी और मैं यही सोचता रहता था कि क्या वह वापस आएगी, और 2 महीने बाद वो वापस आ गई। बस से मेरे दुकान पर सिलाई सीखने आई तो मैंने मौका देखकर उससे शादी की बात छेड़ दी। इस बात से वो शर्मा गई। मुझे लगा शायद वह भी मुझे पसंद करती है। पायल और मेरे घर वाले हमारी शादी करवाने को राजी हो गए तो हम दोनों ने शादी कर ली। बहुत ही सादे तरीके से हम दोनों ने शादी की थी और कुछ ही महीने गुजरे थे कि मेरी आंखों की परेशानी शुरू हो गई और धीरे धीरे मेरे दुकान में ग्राहक कम होते चले गए, क्योंकि मुझसे अब काम नहीं किया जाता था। इससे धीरे धीरे हमारे बचाए हुए पैसे खत्म होने लगे। मैं दिन भर दुकान में बैठा रहता, पर मेरे पास कोई भी औरत या मर्द कपड़े सिलवाने नहीं आते थे, न ही पैंट या शर्ट, ना ही सलवार कमीज। एक भी ऑर्डर अब हमारे पास नहीं बचा था। मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूं। अपने घर भी नहीं जा सकता था। मेरी पत्नी ने कहा कि वह अपने मायके से मदद मांगेगी, पर मैंने उसे मना कर दिया। एक दिन मेरी पत्नी ने एक ऐसी बात कह दी कि उसकी बात सुनते ही मैं नाराज हो गया। वह बात यह थी कि मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों ना मैं दुकान में बैठ जाऊं, क्योंकि आपने मुझे कटिंग और सिलाई तो सिखा रखी है।
मैंने सोचा दुकान में तो सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि मर्द भी आते हैं और मेरी पत्नी देखने में काफी खूबसूरत और जवान है। अगर वह बैठेगी तो सारे मर्द भीड़ करके उसके पास आ जाएंगे, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा हमारे दुकान में तो मर्द भी आते हैं, तुम भला मर्दों का नाप कैसे लोगी? इससे तो लोग तुम्हारे गलत फायदा उठाएंगे। उसने कुछ भी नहीं बोला और उदास हो गई। एक दिन उसकी बड़ी दीदी हमारे घर पर आई। वह मेरा हाल चाल पूछने के लिए कोलकाता से आई हुई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि साली घर पर आई हुई है और उसकी खातिरदारी करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। तभी उसकी दीदी मुझे समझाने लगी कि आप तो बहुत खुददार इंसान हो, किसी से मदद नहीं लोगे, ऐसे में आप पायल को ही दुकान पर बैठने दो। जब इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि आपकी आंखों का ऑपरेशन हो जाए तो फिर आप ऑपरेशन करवा के दुकान संभाल लेना। मैं उसकी दीदी को कहने लगा कि औरत होकर वह मर्द का नाप कैसे लेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत बीवी पर किसी की नजर पड़े। इस पर उन्होंने कहा कि आँख से ज्यादा कीमती इंसान के पास और कोई भी चीज नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो आपकी जिद की वजह से आप हमेशा के लिए अंधे हो जाओ। पायल अब इस डर से जी रही है। यह सुनकर तो मैं चौंक उठा। तभी पायल ने कहा कि मेरी खूबसूरती देखने के लिए अगर आपके पास आंखें ही नहीं बची तो मैं क्या करूंगी इस खूबसूरती का। काफी सोच विचार करके मैंने अपनी पत्नी को दुकान में बैठने को कह दिया। जब दिन भर काम करके घर वापस आई तो मैं और उसकी दीदी ने पूछा कि कपड़ों का ऑर्डर मिला या नहीं, तो उसने कहा आज काफी सारे ऑर्डर आए हैं। यह सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि मैं इतने सालों से टेलर का काम करता हूँ और अपने काम को इतनी बारीकी के साथ करता हूँ, फिर भी मेरे पास इतने ऑर्डर नहीं आते थे जितने मेरे पत्नी के पास एक ही दिन में आ गए थे, जबकि उसका कोई काम जानता तक नहीं है। नए लोगों को तो कपड़ा सिलने का काम कोई भी नहीं देता, इसलिए मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी पत्नी को कोई ऑर्डर भी मिलेगा। 2-3 महीने ही उसने काम सीखा है और कभी उसने काम किया भी नहीं है। अब मेरी पत्नी दिन रात मेहनत करके अपना काम करने लगी थी और जब देखो दुकान में भीड़ लगी रहती थी। न सिर्फ कुमारी लड़कियां और औरतें आती थी बल्कि काफी सारे नौजवान दुकान पर भीड़ लगाए रहते थे। मैं यह बात अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर लेता कि मेरी पत्नी उन लोगों का नाप लेती थी और अपने आप को हर पल बेसहारा महसूस करता। कभी कभी इस बात से मुझे काफी गुस्सा भी आ जाता जब वह बताती कि कितने ऑर्डर आए हैं, कितने औरतों का और मर्दों का कपड़ा बनाना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी दीदी अक्सर ही अब हमारे पास चली आया करती थी और मेरे पास आकर मेरा हाल चाल पूछ लिया करती थी। मेरी साली भी मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाती और कभी कभी मुझसे कहती थी कि जीजा जी आप कोलकाता चलो, वहाँ आपकी आंखों का इलाज हो जाएगा। पर इंडिया वापस जाने के नाम से ही मुझे डर लगता था, खासकर किसी बड़े शहर में, क्योंकि वहाँ मैं एक गलत जाल में फंस गया था। मैं अपनी साली को मना कर देता, लेकिन अब वह हर महीने घर पर आ जाती और मुझे यही बात कहती। एक दिन मैंने पायल से कहा कि तुम्हारी दीदी हर महीने हमारे घर पर क्यों आ जाती है? मेरी पत्नी बोली कि उसे आपकी फिक्र है, इस वजह से वह हर महीने आती है। बचपन में उसकी आंखों में भी कोई परेशानी थी और इलाज से उसकी रोशनी वापस आ गई थी, पर न जाने क्यों आप उसके साथ कोलकाता जाने को तैयार नहीं है। इस बात से मैं चुप हो जाता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बता सकता था। मेरी पत्नी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे थे, इस वजह से उसने दुकान में कर्मचारी भी लगा लिया था। मुझे अपनी पत्नी पर शक होता था। मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि वह आखिर कस्टमर के साथ क्या करती है, क्यों इतने इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। एक दिन मैं सोकर उठा तो मैंने देखा मेरी पत्नी और उसकी दीदी दूसरे कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। मैं जैसे ही वहां पहुंचा मैंने देखा उसकी दीदी उसे एक नीली बैग थमा रही थी, पर मेरे कमरे में जाते ही वह दोनों घबरा गए। मैं सब कुछ समझ रहा था। मैंने पूछा इस बैग में क्या है, तो उसकी दीदी ने कहा इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है, कहकर वह बैग को अलमारी के अंदर रखकर लॉक कर दिया। मेरी पत्नी बात को बदलने लगी। मेरी आंखों की रोशनी कम जरूर हुई है, पर मैं भी अंधा नहीं हुआ हूँ। कपड़े सीने जैसी आंखों की रोशनी नहीं रही, पर अगर कुछ गलत हो रहा है वह समझने का एहसास तो मुझ में है। उन दोनों के चेहरे के भाव से मुझे पता लग गया था कि वह मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर उन्होंने मुझे अपनी बातों में ऐसा घुमा दिया था कि मैं उस बैग की वाली बात को बिल्कुल भूल गया था। उसकी दीदी 1-2 दिन में चली गई थी, पर जाते समय वह बैग लेना भूल गई थी। जब मैं अपनी पत्नी से कहा तो उसने कहा कि अपना बैग लेना भूल गई है,
अगली बार आएगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। एक दिन मेरी पत्नी दुकान में काम कर रही थी तो मैंने सोचा आज देखता हूँ इस बैग के अंदर क्या है, पर मुझे अलमारी की चाबी नहीं मिल रही थी। शायद मेरी पत्नी ने कहीं छुपा दिया था। काफी ढूंढने के बाद जब मुझे अलमारी की चाबी मिली तो मैं कांपते हुए हाथों से अलमारी खोली। पता नहीं क्यों मेरे दिल के अंदर बहुत घबराहट हो रही थी और उस बैग को देखते ही मुझे उस लड़के का चेहरा याद आ गया जिसके पास ठीक ऐसी ही बैग थी और मैंने उसे बुरी तरीके से पीटा था। तब मैं दिल्ली में टेलरिंग का काम करता था और मेरा धंधा बहुत अच्छा चलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास अचानक इतना ऑर्डर कैसे बढ़ गया था। उस लड़के को मैंने हाथ की जो सिलाई होती है उसके लिए रखा था, जैसे बटन लगाना। मशीन की सिलाई तो मैं करता था और हाथों वाली सिलाई वह करता था। जब मैं कपड़े बनाकर पूरा तैयार कर देता तो वह लड़का ही उसे फिनिशिंग देता था। उसके काम पर आते ही मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए थे। मेरी कमाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि काफी बचत हो गई थी। मुझे लगा था वह लड़का मेरा किस्मत लेकर आया है, पर वह मुझसे बहुत ही कम पैसे लेता था और कहता था उस्ताद जी मैं तो बस आपसे काम सीखने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन एक दिन दुकान पर पुलिस की रेड पड़ गई थी। उस लड़के ने कहा था कि दुकान बंद करके भागो, नहीं तो बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस वक्त मैं दुकान छोड़कर भाग गया था पीछे वाले दरवाजे से, पर गली में ही भेष बदलकर मैं छुप गया था और देखा पुलिस मेरे सारे कपड़े को सील करके ले जा रही थी। उन्होंने दुकान को भी सील कर दिया था। मैं तो एक मामूली टेलर हूँ और एक ईमानदारी की जिंदगी जीता हूँ। आखिर मेरे दुकान पर पुलिस ने रेड क्यों मारी और उन्हें क्या मिला होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे उस लड़के का ध्यान आया। उसने अपना नाम छोटू बताया था। पता नहीं सच्चा नाम था या झूठा। उसने बिहार के ही गांव का नाम लिया था तो मैं काम पर रख लिया था। चेहरे से बहुत ही मासूम था और उसके आते ही बिक्री इतनी बढ़ गई थी कि मैं उसकी आईडी कार्ड भी चेक नहीं किया था। उसके अड्डे के बारे में मुझे मालूम था तो रात में मैं कंबल ओढ़कर मैं उसके अड्डे पर पहुंच गया। वह वैसे ही नीली बैग लेकर कहीं भागने वाला था। लड़के की हाइट मुझसे छोटी थी तो मैंने उसे धक्का मार दिया था और जब मैं उसका बैग खोला तो उसके अंदर ढेर सारे ड्रग्स मिले थे। गुस्से से मैंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मेरे से मार खाकर उसने सच उगल दिया था। वह उन कपड़ों के अंदर ड्रग्स भर के उन कपड़ों को देश के कोने कोने में और विदेशों में भेजा करता था। लोग उन कपड़ों को ड्रग्स के लिए खरीदते थे, ना कि इसलिए कि मैं बहुत अच्छा टेलर हूँ। वह हाथ से सीकर उसके अंदर ड्रग्स भर दिया करता था। लोग कपड़ों को पहनकर एक जगह से दूसरे जगह जाते और किसी को शक भी नहीं होता था। उस लड़के ने मेरा इस्तेमाल किया था और मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी क्योंकि मैं ही मेन टेलर था तो शक मुझ पर ही जाता, जबकि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया था। बस इस लड़के के ऊपर भरोसा किया था। मेरे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं गुस्से में उस लड़के को मारने लगा। वह लड़का लहूलुहान हो चुका था, शायद वह मर चुका था और मैं उस वक्त इंडिया से भागकर बांग्लादेश आ गया था और आज वही बैग मेरे सामने था। जब मैं उस बैग को खोला तो उसके अंदर कुछ कपड़े थे। मैं उन कपड़ों को निकालकर अच्छे से तलाशी करने लगा, पर उनके अंदर कोई भी ड्रग्स नहीं था। शायद उसकी दीदी के कपड़े थे। मैं कपड़ों को वापस ठीक से रख दिया और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मेरी बीबी अब काफी पैसे कमाने लगी थी। मुझे शक होने लगा कि जरूर वह कोई गलत काम करती होगी। तो मैं एक दिन अपनी बीबी से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कलकत्ता जाकर आँखों का इलाज करवा लूँ। वह तो यह बात सुनकर खुश हो गई थी और दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद करके मैं और मेरी पत्नी कोलकाता आ गए थे। मैंने अपनी आँखों का ऑपरेशन करवा लिया था और अपनी पत्नी से कहा कि तुम कुछ दिन अपने मायके में रहो, बहुत दिनों बाद आई हो, मैं जाकर दुकान संभाल लूंगा। ऐसे भी तुमने दुकान में कर्मचारी लगा रखे हैं। मेरी पत्नी यह बात सुनकर थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन फिर वह मान गई। लेकिन रास्ते में मैं यही सोचता रहा कि आखिर उसके चेहरे में वह घबराहट क्यों आई। आखिर मेरी पत्नी कस्टमर के साथ ऐसा क्या करती है। घर आकर मैंने अपनी पत्नी की एक साड़ी पहन ली और चेहरे को अच्छे से छुपा लिया था। उसके बाद मैं दुकान चला गया और अपनी पत्नी जैसी आवाज में ही बातें करने लगा था। तभी दुकान में कस्टमर आया और उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी, उसने मुझे 1 लाख रुपए पकड़ा दिया और कहा चलो दुकान के पीछे। मेरी पत्नी मर्द को ऐसा क्या एक्स्ट्रा देती है, उसके बदले में वह इतने सारे पैसे दे रहा है। तभी एक कर्मचारी आकर उसके कपड़े पकड़ा दिए थे। कहा ये सर के कपड़े हैं। मैं उसको लेकर दुकान के पीछे जाने लगा। मैंने अपना चेहरा चद्दर के पीछे अच्छे से छुपा लिया था। उसमें बहुत ज्यादा
ज़्यादा कपड़े नहीं थे, फिर 1 लाख रुपए किस चीज़ के दे रहा था। बाहर निकलकर मैंने गिना तो उसमें 10 कपड़े थे। 10 कपड़े सीने के मुझे 1 लाख तो कभी भी नहीं मिले। मुझे लगा जरूर मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत करता होगा। मैं दुकान के पीछे वाले स्टोर में चला गया। मुझे लगा कि वो वहाँ बेड पर ऊपर बैठकर कुछ गलत काम करेगा, पर उसने मेरे हाथ से बैग लिया और अपना माल चेक करने लगा। अच्छी तरह से वो चेक कर रहा था। मुझे शक होने लगा। फिर उसने कहा सब ठीक है करके वह पैंट शर्ट लेकर चला गया। दुकान में आकर मैंने कर्मचारियों से कहा आज का काम खत्म, अब सब घर जाओ। वह सब लोग चले गए। मैं अपनी साड़ी उतार दी और सारे रेडीमेड ऑर्डर चेक करने लगा, लेकिन कपड़ों के अंदर मुझे वह सामान मिला जिसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं फौरन अपने घर और दुकान को लॉक करके कोलकाता के लिए रवाना हो गया था। अचानक ही मैं अपने ससुराल पहुंच गया। शायद मेरे ससुराल वालों को यह पता नहीं था कि मैं आ जाऊंगा। मेरी पत्नी अपने भाई बहन के साथ बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह थर थर कांपने लगी और पसीने पसीने हो गई। मेरे पत्नी के साथ वह लड़का भी बैठा हुआ था जिसने अपना नाम छोटू बताया था और कभी मेरी दुकान पर काम करता था। छोटू पायल का भाई है और यह तीनों भाई बहन मिलकर ड्रग्स का कारोबार करते हैं। जब मैं बांग्लादेश आ गया तो उसने अपनी बहन को मेरे पीछे लगा दिया था। मुझे लगा था छोटू मर गया था, पर ना केवल वह जिंदा है बल्कि मेरी जिंदगी खराब करने के लिए अपनी बहन को बांग्लादेश में भिजवा दिया था। लेकिन तभी मेरी पत्नी ने एक रिवॉल्वर उठा ली और मुझ पर गोली चलाने के लिए निशाना लगाने लगी। मैंने कहा तुम तीनों भाई बहनों का मैंने क्या बिगाड़ा था जो पहले दिल्ली में मेरी जिंदगी खराब की और बांग्लादेश पहुंच गई। मेरी पत्नी ने कहा मैं तो बस आपसे सिलाई सीखना चाहती थी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, पर आप ही ने मुझसे शादी करना चाहते थे और मैं इसी मौके का फायदा उठाया था। लेकिन 3 महीने तक आपके साथ रहकर भी मैं आपके कपड़ों में ड्रग्स नहीं डाल पाई थी। इसी वजह से जानबूझकर मैं आपकी आंखों को खराब कर दिया था। आप जब सोते थे आंखों में एक ऐसी दवा डाल दी थी कि आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गई थी। फिर मौका देखकर मैंने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन अब आप सब कुछ जान चुके हैं तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। यह धंधा तो अब आपके बिना ही मैं चला सकती हूँ और बांग्लादेश की पुलिस इतनी एक्टिव भी नहीं है, कभी भी हमारे ऊपर शक नहीं होगा। कहकर वो ट्रिगर दबाने ही गई थी कि तभी गोली चलने की आवाज आई और गोली मुझे नहीं बल्कि मेरी पत्नी को लगी। क्योंकि इस बार बिना डरे मैं पुलिस को सारी बातें बता दी थी। पुलिस ने मेरे ससुराल को अच्छे से सर्च किया था। उसमें ढेर सारे ड्रग्स बरामद हुए थे। उनका पूरा परिवार गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी गिरफ्तार हो गई थी। मैं अपने घर वापस चला गया था। गांव में जाकर मैंने अपने पापा और भैया से माफ़ी मांग ली थी और उन्हें अपने साथ जो जो भी हुआ सब कुछ बता दिया था। मेरे परिवार ने इस बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। मेरी पत्नी को 20 साल की सजा हुई थी और मैंने उसे तलाक दे दिया था। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।